वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, लाहौर पार्किंग स्टैंड्स जो कंपनीज हैं इनफैक्ट वो एक बार फिर सवालों की जर्द में है। सवाल ये पैदा होता है अकॉर्डिंग टू आर ज़राए कि गुज़िश्ता 3 साल से इनका ऑडिट भी मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ भी नज़र आ रही हैं, करप्शन का बाजार भी गर्म है और सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पार्किंग स्टैंड्स बना दिए गए हैं तो फिर ऑडिट क्यों नहीं हो पा रहा। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो पार्किंग एजेंट्स हैं हमारे, उनका ये भी कहना है कि हमें तनख्वाहें भी पूरी नहीं मिलती, किसी ना किसी मद में पैसे काट लिए जाते हैं जिससे हमारा सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, किस तरीके से ये लोग इस कंपनी को लेके चल रहे हैं और ये गरीब लोग हैं, इनकी तनख्वाहें इनको क्यों नहीं दी जाती जबकि सारा सारा दिन वो ड्यूटी पे आपको नजर आते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। लाहौर पार्किंग कंपनी का 3 साल ऑडिट न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक करोड़ों की माली बेज़ाब्तगियों को छुपाने के लिए इंतज़ामी अफसरान मुतहरिक हैं। ज़राए के मुताबिक 2023 से 2026 तक का ताहाल ऑडिट मुकम्मल न कराया जा सका। लाहौर पार्किंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाज़ों पर अमल पैरा ना हो सकी। कंपनी बोर्ड के आज़ाद मेंबरान की तैनाती 4 साल से ना हो सकी। पार्किंग कंपनी में ताहाल ऑटोमेटेड सिस्टम की सलाहत ना हो सकी। कंपनी में सिफारशी नॉन टेक्निकल मातहत पुरकशी सीटों पर ताहाल बराजमान। मातहत नॉन टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर शेरदिल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का चार्ज 2 साल से दिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी के पार्किंग अटेंडेंट्स ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें हर माह मुकम्मल तनख्वाह अदा नहीं की जाती। मुलाजमीन के मुताबिक किसी को 30,000 रुपये, किसी को 32,000, जबकि बाज़ को सिर्फ 28,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जिसके बायस शदीद माली मुश्किलात का सामना है। जब इस हवाले से इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लिया जाता है तो मौक़िफ़ तैयार किया जाता है कि मुलाजमीन की जानिब से छुट्टियाँ करने की वजह से तनख्वाहों में कटौती की जाती है। दूसरी जानिब पार्किंग अटेंडेंट्स इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में घर का खर्च चलाना ही इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ऐसे में वो बिलावजह छुट्टियाँ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सलमान शाह से जाते हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या वजह है गुज़िश्ता 3 साल से इनका ऑडिट ही कंप्लीट नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि लाहौर पार्किंग कंपनी उसके बाद इतने इख्तियारात हैं कि पूरे लाहौर के अंदर मासवाए लाहौर पार्किंग कंपनी के अलावा कोई भी पार्किंग स्टैंड ऑपरेट नहीं कर सकता। ये बाय लॉज है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत ये लाहौर मेट्रोपॉलिटन लाहौर पार्किंग कंपनी काम करती है और डिप्टी कमिश्नर को ये जवाबदेही होती है। इनका अपना एक CEO होता है जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी को देख रहा होता है। तकरीबन कोई 300 से ज़ायद जो साइट्स हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की, जहाँ पे जो पार्किंग अटेंडेंट हैं वो आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को वहाँ पे पार्क करवाते हैं। इसकी वजह आपको टिकट जारी करते हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है, जो लाहौर पार्किंग कंपनी का रेट है वो 10 रुपये बाइक है, 30 रुपये आपकी गाड़ी है, ठीक है। अब मामला यहाँ पर यह है कि आप किसी भी साइट पर आप चले जाएं, आपको सबसे पहले तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग होती नजर आएगी। आपको ना तो आपको बाइक के पैसे जो ऊपर लिखे वो लिए जाते हैं, ना ही गाड़ी के। फिर अगर आप कहते हैं कि जी मैंने इतने पैसे नहीं देने, तो आपको वहाँ पे गाड़ी भी पार्क नहीं करने देते। ये तो उनकी बदमाशी है। दूसरा, जिस तरह जिक्र आपने फजाइल किया कि 2-3 साल से लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑडिट ही नहीं हो सका है। अब आप ये देखेंगे जिस कंपनी का ऑडिट ही नहीं हुआ तो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो बेज़ाब्तियां हैं वो कितनी हद तक जा चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का आवा बिगड़ा है, छुपाने की क्लियर। जी बिल्कुल, ऐसे ना बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए यहाँ पर जो 2-3 साल से 2023 से लेके 2026 तक 3 साल जो ऑडिट है वो अभी तक नहीं करवाया जा सका। अच्छा, फिर इस सुनने में ये भी आया है, जरा ये भी बता रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू जमा करवाना होता है लाहौर पार्किंग कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को, वो भी पूरा जमा नहीं करवाते। इसी तरह जो नॉन टेक्निकल अफसरान हैं उनको इन्होंने सीटों पे लगाया हुआ है। जिस तरह शेरदिल है, वो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको तकरीबन 2 साल से इन्होंने CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का चार्ज दे रखा है। nice. अच्छा, बोर्ड्स में भी जो अपना एक इनका बोर्ड बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो भी नहीं बना अभी तक, वो भी पेंडिंग है मामला, ठीक है। तो इनका डिजिटल सिस्टम नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा था कि हम डिजिटल सिस्टम लेके आएंगे, मुताबिक जगह पर है। लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया कि 300 से ज्यादा साइट्स हैं और होना तो 300 साइट्स पर चाहिए ना कि तकरीबन हर साइट्स पर इनका ऑटोमेटेड सिस्टम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जहां पर डिजिटल सिस्टम लागू किया गया। इसके अलावा आप जहां पर भी देख लें वहां पे वो पर्ची सिस्टम है, पर्ची के ऊपर जो
कीमत लिखी होती है, प्राइस लिखी होती है, उसको मार्कर से छुपा दिया हाँ, जाता है, black marker मनमानी से कर देते हैं। कीमतें वसूल की जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने फजाइल जिक्र किया था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कम दी जाती हैं। अच्छा, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। ये मैंने फजाइल आज से कोई 6 माह कबल भी इस इशू को मैंने उठाया था। वहां पर भी जो लाहौर पार्किंग कंपनी के पार्किंग अटेंडेंट्स हैं जो साइट्स पर खड़े होते हैं, उनकी तनख्वाह कम अदा की जा रही थी। तो जब मेरा उनसे राब्ता हुआ शेरदिल से, जो जिनके पास चार्ज है CFO का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये छुट्टियां करते हैं, हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम ही छुट्टियां करते हैं, इस वजह से हम उनको सैलरी नहीं देते। 40,000 मिनिमम वेज है इस वक्त। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुलाजिम है कि जो महीने में 8 छुट्टियां कर लेगा। और गरीब लोग हैं, ठीक है, और bread and butter यही है। आप सैलरी देखिए 40,000 है। और फजाइल, आप भी मार्केट्स में विजिट करते होंगे, आप देखें इतनी सख्त गर्मी में 8 से 9 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं, ड्यूटी भाग रहे करना होते होती हैं। है। इन्होंने देखिए ना, जिम्मेदारी है ना, आपने एक स्लिप लगा दी है बाइक को, एक शहरी को स्लिप दी है, और जब वो बाइक वहां से उसने अगर पार्किंग से निकालनी है तो आपने जाकर उन्हें स्लिप लेनी है। ठीक हो गया, कल वो क्लेम ना कर दे कि मेरी बाइक कहाँ पर है। आप बात फॉलो कर रहे हैं ना। देखिए, एक चीज है ना, इनके पास एक, हमारे पास एविडेंस होता है वो पार्किंग स्लिप का। अगर हम वहां से बाइक निकाल लें या गाड़ी निकाल लें, बाद में हम क्लेम कर दिए हमारी गाड़ी कहाँ गई, तो वो तो उनको तो अब इस चीज का जवाब देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब एक 32,000, 33,000, 25,000 तनख्वाह के लिए आप देखें, सख्त गर्मी है, 42 टेम्परेचर है, फील लाइक 49, 50 है, और उसमें आपको वो धूप में खड़े नजर आएंगे, और हर एक 2 मिनट के बाद उनको भाग के जाना पड़ता है गाड़ी लगवाने के लिए या बाइक लगवाने। अब उनकी तनख्वाह में कटौतियां करके दे रहे हैं। अब भाई, किसी की तो माफी दे दें। हर बंदा की 8-9 छुट्टियां कर रहा है, कितने अमीर है वो लोग। कॉमन सेंस यूज करे बंदा कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम इसका जवाब क्या दे रहे हैं किसी को कि जो पैसों की कटौती है वो उनकी छुट्टियों की वजह से हो रही है। तो क्या एक बंदा 10 छुट्टियां कर रहा है हफ्ते के अंदर, महीने में, वो घर पे क्या क्या लेकर जा तो रहा है? वो अमाउंट कहाँ जाता है जो पार्किंग से कलेक्ट किया जाता है? अगर ये इतना डिजिटल सिस्टम हर जगह नहीं है तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और हुकूमती खजाने में कैसे जाएगा फिर? इतनी अगर ट्रांसपेरेंसी तो नजर ही नहीं आ रही और बेज़ाब्तियां बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। देखिए फजाइल, यहाँ पर जो कलेक्शन होती है, अब आज ये जो CEO लाहौर पार्किंग कंपनी है इस वक्त, वो काबिल ऑफिसर हैं। ठीक हो गया। ठीक है, नवीदुल इस्लाम विर्क उनका नाम है। वो कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है ना, वो बड़ा तगड़ा है। अब GM पार्किंग जो आए हैं नए, ठीक है, अब वो भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ओवर चार्जिंग फिर हो रही है। आपने कहा कि वो तो फिर सलमान, जो ओवर चार्जिंग वाला पैसा है वो तो फिर इनकी अपनी पॉकेट में जाता है ना जी, तो वो क्यों जमा करवाएंगे वहां पे? देखिए, वो तो नहीं ना जमा करवाना उन्होंने। अच्छा, मोस्टली अब आप देखिए एक और भी काम होता है, जो कई शहरी उनको पर्ची नहीं दी जाती, और कई शहरियों को वो पर्ची दे दी जाती है जो गाड़ी में आपने वहां पे स्लिप लगाना होती है, आपने बाइक पे स्लिप लगाना होती है, वही दे दी जाती है। ठीक हो गया, कहीं को नहीं दी जाती। फिर ओवर चार्जिंग, जिस तरह आपने कहा, आप देखे ना, एक दिन में अगर आप बात करें माल लोड की, तो माल लोड पे अगर 200 के करीब अगर गाड़ियां आती हैं और ये 20 रुपए जायद चार्ज करते हैं, तो वो तकरीबन वो 4,000 रुपए तो पर डे का वो बन गई ओवर चार्जिंग। ये मैं अभी आपको कम बता रहा हूँ। गाड़ियां तो आपके सामने वहाँ पे रश लगा होता है, और बाइक तो हजारों में। चेक एंड बैलेंस किस तरीके से मॉनिटर करता है ये लाहौर पार्किंग कंपनी के कितनी गाड़ियां आई और कितनी पार्क हुई और कितना पैसा जमा हुआ? इसका क्या सिस्टम है? क्योंकि डिजिटल सिस्टम तो अभी नहीं है, अभी वो पर्ची सिस्टम ही चल रहा है। देखिए, इनको स्लिप मिल जाती है, स्लिप में ना बाकायदा आपको पार्किंग अटेंडेंट्स के इलम में होता है, उनको सुपरवाइजर उन्हें बताते हैं कि जी स्लिप आपको दी गई है। ठीक है। उस स्लिप में तकरीबन 100-150 जितनी पर्ची होती है, वो बुकलेट जो होती है। जी बुक, जब शाम को आके बुक का हिसाब लेते हैं, उनको उस हिसाब से हिसाब दे देते हैं कि जी आज इतनी, देखिए ये स्लिप गई है, इतने पैसे आए, ये कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब फजाइल, बात हमारे सोर्स ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग अटेंडेंट्स हैं, जो उनकी सैलरी कम भेजी जाती है, उनकी हाजिरी, उनको गैर हाजिर किया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है ना। अच्छा, वो रीजन ये फजाइल के अगर एक साइड पर 20 अफराद खड़े हैं, मतलब एक जोन के अंदर, या 25 है या 30 है या 100 है, अगर वहां से रेवेन्यू जो है, अगर 100 अफराद जो है फजाइल, अगर उसका पर डे आप हिसाब लगाए तो तकरीबन बनता है 1,300 रुपए, 1200-1300 रुपए। ठीक है, अब 100 अगर एक जोन के अंदर मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो तकरीबन ये रोज के बन जाएंगे 1 लाख 1.25 लाख। ठीक है, अगर अब उस जोन की जो आमदन है वो लाख रुपए है और सैलरी 1.25 लाख बन रही है, तो वो तो कहेंगे ना कि भाई ये तो खसारे में जा रहा है जोन, आप ये साइट्स बंद करें, नहीं समझ आ रहा तो।
वो क्या करते हैं, मुलाजमीन की जो हाजिरी उनको गैर हाजिर कर देते हैं। हाँ। होता है क्या है कि वो 10,000 15,000 सरप्लस में चला जाता है। और नुकसान तो बेचारे मुलाजमीन का हो गया ना, जो ड्यूटी पे मौजूद भी है तो वो एब्सेंट है। अब इसी तरह फजाइल आप देख लें, माल रोड पे आप देख लें, हाल रोड चले जाएं, हाँ। स्टेट बैंक आप फजाइल चले जाएं, आप पैनोरमा मार्केट चले जाएं, आप गुलबर्ग चले जाएं, आप बागबानपुरा बाजार चले जाएं, आप शाला मार्केट चले जाएं, आप जहां पर भी जाएं आपको वहां प्लानिंग होती नजर आए। नहीं तो सलमान, ये लोग जो बेचारे मुलाजमीन हैं, इनकी जब कटौतियां होती हैं और गलत मद में की जाती हैं इस तरीके से, जिस तरीके से एब्सेंट कर दिया गया उनको कि गैर हाजिर है, तो फिर ये शिकायत नहीं करते, और अगर शिकायत करते हैं तो क्या रद्द अमल आता है? किस तरीके से उनको देख रहे हैं? देखिए फजाइल, आपके लम्हे है कि इस वक्त जो मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं, महंगाई पीक पर है, बेरोजगारी है, तो वो बेचारे यही सोच के यहाँ पे लगे होते हैं कि यार हम यहाँ से निकाल के हम कहाँ पे हमें जॉब मिलेगी, हम कहाँ पे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब बेचारा जो तो हिम्मत कर लेता है कि जी अब मैंने नौकरी छोड़ देनी है, मैं इनके खिलाफ बात करूंगा, तो वो भी बात करते हैं। वो सब मैनेज है फजाइल, सब मैनेज है। मैं इस पे क्या हम बात करें। मैंने आपसे बताया कि मैं नहीं कहता कंपनी को एक्शन ले कि अगर ये देखिए गैर कानूनी तौर पे इस तरीके से कटौतियां कर रहे हैं। फजाइल ये बात बताने लगा हूँ, CEO लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद उल-इस्लाम विर्क के साथ तकरीबन आज से साल कबल मैं उनकी गाड़ी में बैठ के मैंने उनको जाके ओवर चार्जिंग लाइव दिखाई थी मुख्तलिफ साइट्स पे। मैंने बताया ये देखें नवीद भाई, ये ओवर चार्जिंग हो रही है, ये देखिए ओवर चार्जिंग हो रही है, ये देखिए ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मेरे साथ वो गए, उन्होंने देखा वाकई में ओवर चार्जिंग हो रही थी। देखिए मेरा सोर्स तो गलत नहीं ना कहते, मैं तो अभी फजाइल कहता हूँ कि आप जाके चेक कर लें। नहीं तो आपने ये जांचने की कोशिश नहीं की कि क्या वजह है 3 साल से ऑडिट क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे? देखिए मैंने आपको बताया ना फजाइल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ना होने से अब तक आप क्या देख रहे हैं, क्या असर पड़ गया इस कंपनी के? देखिए असर, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हाँ, रेवेन्यू हम ये कह सकते हैं कि नवीद उल-इस्लाम विर्क के आने के बाद कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी ओवर चार्जिंग जारी है। अभी भी जो पार्किंग अटेंडेंट्स हैं उनके मुलाजमीन की गैर हाजिरी भेजी जाती है और मुतादिद बार भेजी जाती है। इसके अलावा तमाम चीज़ों को क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन देखती है, अब वहां पे जो हमारे पार्किंग के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो भी जनाब अल्लाह ही उनका हाफिज है। आप देखें कि आपको भी फजाइल लाहौर में मुताबिक जगह पे पहले पार्किंग नजर आएगी क्योंकि स्टेट लैंड इस्तेमाल करके ऑपरेट की जा रही है। ठीक है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे, भरमार है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब आप लाहौर पार्किंग कंपनी को देख लें, आप वैले पार्किंग को देख लें, या आप प्राइवेट स्टैंड्स को देख लें, आपको हर जगह पे गैर कानूनियत नजर आएगी। तो अगर आप कानून को फॉलो करें कानूनियत आपको नजर आएगी। तो सलमान, अगर हम कानून को फॉलो करें तो डोंट यू थिंक ये गलत है कि उन बेचारे गरीब मासूम लोगों की तनख्वाहें काट ली जाएं जबकि वो अपनी ड्यूटी पे हाजिर भी हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं किस तरीके से वो एक गाड़ी इधर से एंटर होती है, अभी उसको एंटर करा रहा होता है, दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है कि गाड़ी निकल रही है, वो उस तरफ भाग पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और फिर जिस तरीके की गर्मी और जिस तरीके हालात हैं तो जाती नहीं है। देखिए फजाइल, ये तो आप तो ने जो पूछा कि ज्यादती नहीं, तो ये तो ज्यादती नहीं, ये जुल्म है। ये जुल्म है, ये जबर है, ये ज्यादती से ऊपर की चीजें हैं। तो ऐसी सूरत में इनके कोई एमडी है, नबी आका को फरमान है कि मजदूर का जो कमाई है, उसकी उजरत है, उसका पसीना खुश होने से पहले देते हैं। यहाँ पे पसीने निकल निकल के वो बेचारे अधमुए हो जाते हैं, और उनको फिर एंड पे जब तनख्वाह आती तो वो बेचारे को होश उड़ जाते हैं। और ईद पे भी ऐसा ही हुआ था फजाइल, ये छोटी ईद पर, ईद उल फितर पे ऐसा ही हुआ है, ज्यादती की गई। नहीं तो आखिर इनके ऊपर कोई एमडी, कोई CFO, ये लोग जो अफसरान दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये गलत हो रहा है? देखिए जो नवीद उल-इस्लाम विर्क है ना, वो तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा होने वाला है। 2 साल से जायद वो यहाँ पर हैं, वो बतौर CEO लाहौर पार्किंग कंपनी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मामला ये है फजाइल कि वो अकेला बंदा क्या करेगा। आपके लाहौर में तकरीबन 6 जोन है, 300 के करीब साइट्स हैं। अब वो एक बंदा कितनी साइट विजिट कर लेगा? उन्होंने एक्शन लिए है, इसमें नो डाउट, लेकिन फिर भी फजाइल, मैंने आपको बताया जो निचला माफिया है ना, जो यहाँ पे अपने पंजे गाड़ के बैठा हुआ है, वो बड़ा तगड़ा है। तो तगड़ा है तो फिर देखे ना, फिर ये लोग बेचारे टेंडेंट्स भी फिर सही कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके से पैसे ले लेते हैं, ओवर चार्जिंग कर लेते हैं, उन्होंने भी तो तनख्वाह निकाल दी है। फजाइल ये है कि
अगर इनका एहतसाब हो, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी प्रमोशन चेक की जाए कि वो असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन गए, ठीक है, उनकी प्रमोशन देखी जाए। अब एक यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर थे वकार नामी, अच्छा, उन पे भी कुछ इल्जामात थे, उनको हटा दिया गया। अब वो आई थिंक कहीं किसी हैं तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी को हटा दिया गया है क्योंकि साइट नहीं दी गई। अब इसी तरह और बहुत सारे फजाइल यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेताशा मार धाड़ है। अब मैंने आपको शाला तो सलमान, मैं यही बात तो कह रही हूँ, फिर जिस तरीके से फिर वो बेचारे जायज ही कर रहे हैं कि जिस तरीके से ओवर चार्जिंग कर लेते हैं, फिर अपनी तनख्वाही निकाल रहे हैं ना वो। अगर उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, पार्किंग अटेंडेंट्स जो है, अगर आप कहें ना कि वो अपने पैसे निकालने के लिए ओवर चार्जिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर के लम्हे होता है कि कौन कितनी ओवर चार्जिंग कर रहा है। ठीक हो गया। सुपरवाइजर ने वो पैसे लेने होते हैं फजाइल, टारगेट दिया जाता है कि भाई आप तो मुझे आज इतने पैसे देने, ठीक है, इससे कम नहीं देने। लेकिन वो बेचारा अटेंडेंट मारा ही जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। अब पार्किंग अटेंडेंट ने वो बेचारा जैसे मर्जी करके उसने पैसे करने, 500 रुपए 600 रुपए अपना कर रहे, वो अलग चीज है, लेकिन वो टारगेट करके अचीव देना करना। है। ठीक है, अब वो उतनी गाड़ियां आए, बाइक्स आए या ना आए, उसने किसी ना किसी तरीके से ओवर चार्जिंग करके, तरला मार के, मिन्नतें करके उसने उस टारगेट पूरा करके। पर गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी बेज़ाब्तियों का कोई इलाज करे, कोई ऐसे इकदाम बनाए, कोई अफसरान अंदर लगाए कि मतलब कोई सिस्टम चल सके। 6 जोन्स अगर एक बंदा कैसे देख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको होता है कि वो जो ऑफिसर है वो काबिल ऑफिसर है, एंटी करप्शन में वो रहे हैं इससे पहले, और अच्छे ऑफिसर काबिल, मैं उनको दयानतदार कहूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अगर नवीद साहब आप बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो नाक के नीचे यहाँ पे जो खुलेआम ओवर चार्जिंग की जाती है, जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों की कटौती की जाती है, और ऑडिट ना हो सका है, फिर ओवर चार्जिंग का मामला आपको बताया है, बोर्ड नहीं बन सका। अब ये तमाम चीजें जो है ना, ये देखिए आप इसके जवाब दे हैं फिर, क्योंकि आप हेड हैं, आप देख रहे हैं चीजों को, आपकी तरफ से कोशिशें की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो आपके मैनेजर साहिबान है कि असिस्टेंट मैनेजर साहिबान है, आप जरा थोड़ा सा गौर करें कि यही लोग हैं जो आप के जो अच्छे काम है ना, जो आपके कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो आपके इक़दामात हैं, उनको सबूताज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो फिर इस पार्किंग कंपनी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, बेहतर इकदाम करने के लिए व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फजाइल इसको आप डिजिटल करें, ठीक है, मशीन के जरिए जो सी आप स्लिप निकलती है, गुलबर्ग में चल रही है ना, ठीक है, फिर फजाइल आप अफसरान जो है वो लेके आए, ठीक है, पीएमएस अफसरान लेके आए, उनको आप मैनेजर्स लगाएं। आप देखें रेवेन्यू कैसे नहीं बढ़ता। आपने एक नीचे से जो पार्किंग अटेंडेंट थे, जो सुपरवाइजर थे, उनको आपने इंस्पेक्टर प्रमोट करके आपने असिस्टेंट मैनेजर लगाया हुआ है, मैनेजर लगाया हुआ है, करप्शन तो होनी, ठीक है। फिर आप क्या करें फजाइल के, आप मुलाजमीन, सबसे बड़ी चीज फजाइल, ये मुलाजिम काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी सोशल सिक्योरिटी इनको रजिस्टर करवाएं, ठीक है, इनको यूबीआई में रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है, इनके कार्ड बने, इनको पूरी 40,000 रुपये मिनिमम वेज दी जाए, फिर जाके फजाइल कुछ बेहतरी आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी में आ सकती, ला ही जा सकती है। और मजीद अफसरान के आने से भी काफी डेवलपमेंट होगी, कोई क्योंकि माइंड खुलेगा। इंस्पेक्टर का वो दिमाग नहीं हो सकता जो एक अफसर काम करेगा। देखें, अब मामला बताऊं क्या फजाइल, देखें जो अफसरान होते हैं ना, जो फील्ड के अफसरान है, पीएमएस अफसरान जो उनसे हैं, आप देखें कहीं पर भी जाते हैं ना, ये बड़ी इसको तरीके के साथ मैनेज करते हैं चीज़ों को, बड़े तरीके से इनको चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो बात करने का मकसद ये फजाइल कि अगर आपको लग रहा है कि रेवेन्यू आपका कम है, तो आप वो बंदा चेंज कर दें। आप कहते हैं हमारे पास अफसरान नहीं है, चेंजेस लाए ना, इसका मतलब है कि अगर आपके पास अफसरान नहीं है तो वो ओवर चार्जिंग करेंगे, करप्शन करेंगे, इसका मतलब यही हुआ ना। और फिर बोर्ड बनाए, मेंबर्स बनाए, ताकि डिफरेंट जोन्स को, गवर्नमेंट को भी और जोन्स को डिवाइड करें, और जो जोन्स हैं उसमें जो काबिल अफसरान उनको लगाया जाए रेवेन्यू, ताकि बड़े जो पार्किंग अटेंडेंट्स हैं उनकी हक तलफी ना की जाए। इसके अलावा ओवर चार्जिंग बंद हो, ताकि जो शहरी उनको भी सूखा सांस मिले। वो बेचारे शहरी तो डर के जाते हैं। आप फजाइल हो सकता है किसी जेब से 10 रुपए हो, आपको वहां पे गिरबान से पकड़े होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जीएम पार्किंग, जीएम
लाहौर पार्किंग कंपनी और सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी से कि ये बड़े हसास मामलात हैं, बराह रास्त शहरियों के साथ इनकी और बहुत इनकी अहम डील है। अदारा है ये। जी, देखिए बिल्कुल। पार्किंग कोई छोटी बात नहीं है, हर जगह की पार्किंग कितनी जिम्मेदारी है, लोगों की कितनी महंगी गाड़ियां हैं, लोगों की बाइक्स हैं, ये सब इनके ऊपर जिम्मेदारी है ना उनकी पार्किंग का। और अगर उसका इंतजाम अच्छा नहीं होगा तो अदारे की साख तो खराब हो ही रही है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ऐसा। क्या मजीद इनको बेहतरी लाने के लिए करना चाहिए, और इन गरीब लोगों की जो तनख्वाहें काट रहे हैं वो ना काटे, उनको पूरी दें, अपना देखिए, रेवेन्यू पता है, जनरेट करें। हर चीज, हर डिपार्टमेंट जो है ना उसमें इस्लाहात जरूरी होती है। हाँ आप महकमा औकाफ देख लें, वहां पे इस्लाहात आई हैं, पीएच देख लें, उसमें इस्लाहात आई हैं। हर डिपार्टमेंट में इस्लाहात लाजमी है। जो माफिया बैठा हुआ है ना उसको जड़ से उखाड़ना लाजमी है। जरूरी है। आप माफिया को रिमूव करेंगे, आप देखना ऑटोमेटिकली आपके डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, और जो आपके जो मुलाजमीन है वो खुशहाल होंगे। जब वो खुशहाल होंगे तो जो शहरी हैं जो वहां पे पार्किंग के लिए आते हैं, गाड़ियां पार्क करने के लिए आते हैं, वो उनके साथ उनका रवैया बेहतर होगा। उनका रवैया बेहतर होने से आपकी जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उसके जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा, और जो आपका और मुलाजमीन का, एक शहरियों का और लाहौर पार्किंग कंपनी के दरमियान जो एक गैप है, जो हर बंदा जो आप कभी भी बात किसी से कर ले वो बुरा ही कहेगा, बददुआएं देगा। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। अब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।